अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबीनुद्दीन, हिस्ट्री लेक्चरर, गवर्नमेंट गिरिराज डिग्री कॉलेज निज़ामाबाद, आपके सामने बीए उर्दू मीडियम सेमेस्टर 6 तेलंगाना हिस्ट्री का टॉपिक 1969 तेलंगाना की तहरीक के साथ हाजिर हुआ हूँ। इंशाल्लाह हम 1969 एजिटेशन, तेलंगाना एजिटेशन यानी 1969 में जो तेलंगाना एहतजाज हुआ और उस दौरान तेलंगाना प्रजा समिति यानी टीपीएस, उसका जो है किरदार क्या था, इस बारे में हम इंशाल्लाह जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आंध्र प्रदेश की तश्कील के बाद, आंध्र प्रदेश का तश्कील 1956 में हुआ। आंध्र प्रदेश की तश्कील लसानी बुनियाद पे हुआ, यानी 3 इलाके तेलंगाना, रायलसीमा और आंध्रा, इन तीनों इलाकों को मिलाकर एक बड़ी रियासत बनाई गई जिसको आंध्र प्रदेश का नाम दिया गया, क्योंकि तेलंगाना इलाके में, रायलसीमा में और आंध्रा में तेलुगु बोली जाती थी। तो उस तेलुगु लैंग्वेज की बुनियाद पर इन तमाम ये 3 इलाकों को मिलाकर एक रियासत बनाई गई जिसको आंध्र प्रदेश का नाम दिया गया। जब ये रियासत बनाई गई तो तेलंगाना के जो अवाम, जो रहनुमाओं थे, वो खदशात जाहिर किए थे कि जब आंध्र प्रदेश की तश्कील होगी तो क्योंकि बड़ा इलाका रायलसीमा और आंध्रा का है, तो जाहिर सी बात है वहाँ से एमएलएस यानी असेंबली के मेंबरों की तादाद भी ज़्यादा होगी और तेलंगाना इलाके में रेवेन्यू यानी मालगुजारी बहुत ज़्यादा तादाद में वसूल की जाती है। तो ये खदशा जाहिर किया गया कि यहाँ की आमदनी शायद वहाँ पर खर्च की जाएगी। तो उन खदशात को, तेलंगाना के अवाम और रहनुमाओं के खदशात को दूर करने के लिए शरीफाना माहिदा किया गया था। शरीफाना माहदे में बहुत सारी बातें की गई थी, बहुत सारे वादे किए गए थे, लेकिन आंध्र प्रदेश के एक के बाद दिगर आने वाली हुकूमतों ने शरीफाना माहिदों की खिलाफ वर्जी की, शरीफाना माहिदों की धज्जियां उड़ा दी और ख़ास तौर पर मुल्की क़वायद की खिलाफ वर्जी से तेलंगाना के अवाम में मायूसी फैल गई, जिसकी वजह से 1969 ईस्वी में अलहदा तेलंगाना का एजिटेशन यानी तहरीक जो है फूट पड़ी। ये कहा गया कि तकरीबन 25,000 सरकारी मुलाजिमतें जो तेलंगाना इलाके की थीं, इस पर आंध्रा से आने वाले लोगों ने कब्जा कर लिया। इसके अलावा तलबा की बड़ी तादाद और मुलाजिमीन ने यह महसूस किया कि मुल्की क़वायद की खिलाफ वर्जी के साथ, इनके साथ यानी तेलंगाना के अवाम के साथ, इलाके के साथ धोखा किया गया है। इस पस मंज़र के साथ 1969 में आंध्रा से तेलंगाना की अलहदगी का मुतालबा जोर पकड़ा। हकीकत में 1969 की एजिटेशन का आगाज़ उस्मानिया यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म की जानिब से ज़िले खम्मम में तेलंगाना क़याम के लिए मरनबरत से शुरू हुआ। बाद में ये तहरीक पूरे तेलंगाना इलाके में फैल गई। सरकारी मुलाजिमीन और कानून साज असम्बली के अपोजिशन अरकान भी तेलंगाना के तायद में, तलबा की तायद में आ गए और रास्त इक़दाम की धमकी दी। तेलंगाना के तमाम इलाके में एहतजाज फैल गया। जिंदगी के मुख्तलिफ तबकों से, यानी हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजिमीन, असातिज़ा, तलबा, दानिश्वर, ख़वातीन, वकला, डॉक्टर्स इस तहरीक में शामिल हो गए। हत्ता के सियासी कायदीन कोंडा लक्ष्मण बापूजी उस वक्त वजीर थे, इस्तीफ़ा देकर इस तहरीक में शामिल हो गए। मशहूर तलबा कायदीन जैसे मदन मोहन, मल्लिकार्जुन, वी राजू और पुली वीरन्ना वगैरह ने भी इस एजिटेशन का हिस्सा रहे। तो तेलंगाना प्रजा समिति के अगर रूल के बारे में हम देखेंगे, इब्तदाई मरहले में तेलंगाना तहरीक तलबा ने शुरू की थी। बाद में डॉक्टर एम चन्नारेड्डी, जिन्होंने 1969 ईस्वी में तेलंगाना प्रजा समिति बनाई थी, इसकी क़यादत संभाली और 1971 के आम इंतखाबात में तेलंगाना प्रजा समिति ने तेलंगाना के 14 पार्लिमानी हलकों से मुकाबला किया। इसे 11 पार्लिमानी हलकों से कामयाबी मिली, यानी तेलंगाना के 14 पार्लिमानी हलकों से मुकाबला किया, क्योंकि
तेलंगाना प्रजा समिति नाम से ही जाहिर होता है तेलंगाना के इलाकों की नुमाइंदगी का जो है दावा कर रही थी, तो उस वजह से इसको अवाम की भरपूर तायद हासिल हुई और तकरीबन 11 पार्लिमानी हल्कों से इसे जबरदस्त कामयाबी मिली। इससे तेलंगाना में पाए जाने वाले अवामी जज्बात को जो है इजहार होता है। इस दौरान इंदिरा गांधी की क़यादत में कांग्रेस ने पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली। इंदिरा गांधी एक करिश्माती खातून कायद की हैसियत से कौमी सतह पर उभरी थी। तेलंगाना के इलाके के बारे में कांग्रेस कोई ताकतवर पार्टी नहीं बन सकी। टीपीएस अवामी तायद की वजह से एक ताकतवर पार्टी बनकर उभरी थी। इसी दौरान कौमी सतह पर कांग्रेस में फूट पड़ गई और एम चन्ना रेड्डी ने सितंबर 1971 में टीपीएस सरकार ने इंदिरा गांधी से समझौता कर लिया। इस तरह टीपीएस कांग्रेस में जम हो गई और जो इत्तेफाक राय हुआ वो जो है तकरीबन मुख्तलिफ समझौते थे, जैसे मुल्क की कवायद पर अमलवार करना, तेलंगाना के लिए अलग बजट और हिसाबात का मुख्तस होना, तेलंगाना के लिए अलहदा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का क़याम अमल में लाना, इलाका तेलंगाना से चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए ब्रह्मानंद रेड्डी के ओहदे से दस्तबरदारी करना। टीपीएस की ज़ेर क़यादत शुरू हुआ 1969 का तेलंगाना एजिटेशन रियासत तेलंगाना के अपने मकसद को हासिल ना कर सका। तेलंगाना तहरीक में अगर हम दानिशरों के अगर रूल के बारे में देखेंगे तो वो भी बहुत अहम है। रियासत के नाम और शख्सियतें जैसे दासरी कृष्णमा चार्लू, दासरी रंगारा चार्लू, कुंडा लक्ष्मण बापूजी, कालूजी नारायण राव, प्रोफेसर जे केशव राव जाधव, जयशंकर एस सिम्हाद्री, पीएल विशेश्वर राव, मुरली मनोहर राव, बी जनार्दन राव, के श्रीनिवासलू और गोपाल कोंडाराम रेड्डी, एस मलकुटे हरिनाथ, श्रीधरपा देश पांडे और शोरा में जैसे गदर जी वेंकन्ना, डी श्रीनिवास, एंडिश्री जी अंजैया, रसामय बालाकिशन और दूसरे शामिल थे। 1969 की अगर तहरीक के बारे में अगर हम देखेंगे तो शरीफाना माहिदे की जो है मुसलसल जो है खिलाफ वर्जी के साथ मुसलसल इम्तियाजी सलूक ने अवाम की अदम इत्मीनान का इजाफा किया। अपनी ताकत और इख्तिदार से का इस्तेमाल जो है आंध्राई कायदीन ने ज़िले निज़ामाबाद, करीमनगर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, नलगोंडा और महबूबनगर में कीमती ज़मीनात सस्ते दामों में आंध्रा के अवाम को बेच दी। इसके अलावा मुल्की क़वानीन की खिलाफ वर्जी की ज़ायद रकूमात का दिगर इलाकों के लिए तरक्की के लिए इस्तेमाल और सरकारी मुलाजमतों में तेलंगाना के अवाम के साथ सौतेला सलूक इस बेचैनी और अदम इत्मीनानी पर आग पर तेल का काम किया। इस पस मंज़र में जामिया उस्मानिया तेलंगाना मुलाजिमतों में आंध्राई अवाम के तकर्रुत के खिलाफ मुजाहरे शुरू हुए और बहुत जल्द तेलंगाना तहरीक दूसरे हिस्सों में फैल गई। बहरहाल 9 जनवरी 1969 को जिले खम्मम के पालुंचा के तालिब इल्म रविंद्र नाथ ने कोत्तागुड़म के थर्मल पावर प्लांट में आंध्राई अवाम को ज्यादा नौकरियां मुतय्यन करने के खिलाफ मुजाहरा किया और ये तहरीक बहुत जल्द सारे रियासत की तहरीक बन गई। ये तहरीक मुख्तलिफ मुजाहरों जैसे धरना, हड़ताल, एहतजाज, जिस्मानी हमले, सरकारी दफ्तरों में सरकारी जायदादों की तबाही से पुरतूर तशद्दुद बन गई। तहरीक के दौरान तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। मुजाहरों पर काबू पाने के लिए पुलिस का लाठी चार्ज और फायरिंग हुई। रियासती और मरकजी हुकूमतों ने एहतजाज को ठंडा करने की कोशिश की, लेकिन जो है कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकला। इसी दौरान हाई कोर्ट ने गैर मुल्कियों को बर्खास्त करने और इनकी जगह तेलंगाना अवाम से पुर करने के लिए मरकजी कानून के खिलाफ फैसला कहते हुए दिया कि कानून काबिल अमल नहीं है। अवाम इस फैसले के खिलाफ गजबनाक हुए और तहरीक में शिद्दत पैदा हो गई। तेलंगाना के कानून साज अराकीन ने रास्त अमल की धमकी दी। कुंडा लक्ष्मण बापूजी ने जो कासू ब्रह्मानंद रेड्डी हुकूमत में वजीर इत्तलात थे इस्तीफा दे दिया और तहरीक में शामिल हो गए। इस्तीफा के वक्त इन्होंने तेलंगाना से अवाम की से अपील की कि वो मुसम्मम इरादे के साथ आगे बढ़ें और किसी भी कुर्बानी के लिए बिल्कुल तैयार रहें। ख़वातीन ने तहरीक में जबरदस्त किरदार अदा किया।
मशहूर खवातीन जैसे सुधा लक्ष्मी, समित्रा देवी और ऐश्वरी बाई तहरीक में आगे रही। सदा लक्ष्मी ने तेलंगाना प्रजा समिति के नायब सदर नशीन के तौर पर काम किया और तहरीक में जबरदस्त हिस्सा लिया। तेलंगाना अवाम का कन्वेंशन मार्च 1969 में तेलंगाना प्रजा समिति के सदर मोहन और मोतमद वेंकट राम रेड्डी थे। दिगर कायदीन जैसे मल्लिकार्जुन, सुधीर रेड्डी, भूपति कृष्णामूर्ति वगैरह भी तहरीक में जो है जबरदस्त किरदार अदा किया। तहरीक में तुलबा ने शुरुआत की, बाद में इन्हें चिन्ना रेड्डी जैसे कायदीन के हाथों में जो है तहरीक चली गई। उन्होंने महसूल तेलंगाना के मकसद को जाहिर किया और तहरीक की क़यादत की। हुकूमत के एहतजाज करने वाले मुलाजिमीन को मुअत्तल कर दिया। सत्याग्रह, रैलियां, हड़ताल, बंद रोज मामूल का जो है हिस्सा हो गए। 1 जून 1969 को कोंडा लक्ष्मण बापूजी की क़यादत में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस का क़याम अमल में आया। तहरीक को कुचलने के लिए हुकूमत ने पुलिस को तैनात किया। पुलिस फायरिंग और दिगर वाक़ियात में 370 लोग जा बहक हुए। इस तनाजुर में हालात को शिद्दत को देखते हुए मरकजी हुकूमत की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने 1 अप्रैल 1969 को 8 नुकाती फार्मूला पेश किया। वो 8 नुकाती फार्मूला क्या था? तेलंगाना की जायद आमदनी पर आला इख्तियारी कमेटी तश्कील देना, यानी तेलंगाना की जो जायद आमदनी है उसके ऊपर जो है बाज़ाब्ता एक आला इख्तियारी कमेटी जिसको तमाम तरह इख्तियार हासिल हो। तेलंगाना की खोई जायद आमदनी को दोबारा हासिल करना दूसरा पॉइंट था। तीसरा, वज़ीर आला की सदारत में एक प्लानिंग कमीशन तश्कील देना, यानी एक प्लानिंग कमीशन की तश्कील देते हुए तेलंगाना के साथ में जो है तरक्की की जो है राहें खोलना। इसके अलावा मनसूबे की अमलवारी की कमेटी तश्कील देना, यानी जो मनसूबे बनाए जाते हैं तेलंगाना की तरक्की के लिए उस पर जो है अमलवारी करवाने के लिए जो है बाज़ाब्ता एक कमेटी तश्कील देना। इसके अलावा प्लानिंग कमेटी के अरकान को मुकम्मल आज़ादी देना, यानी उनको मुकम्मल जो है आज़ादी देते हुए काम करने की जो है सहूलत देना। तेलंगाना अवाम को मुकामी रोजगार के मौक़े का तयक़्क़ुन देना, यानी तेलंगाना के अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार फराहम करना। तेलंगाना मुलाजिमीन की शिकायतों को देखने के लिए कमेटी तश्कील देना, यानी यहाँ पर मुलाजिमतों के सिलसिले में हो या ज़मीनात के सिलसिले में हो या जो है तरक्की के जो है मामले में जो है जितनी भी जो शिकायतें हैं उसके लिए जो है बाज़ाब्ता कमेटी तश्कील देना। और वो कमेटी जो है इन तमाम जो है तेलंगाना के साथ हो रही नाइंसाफियों को जो है उसका इजाला करना। तेलंगाना की तरक्की के लिए मरकज़ की जानिब से खुसूसी तवज्जो देना, यानी मरकज़ खास तौर पर तेलंगाना की तरक्की के लिए खुसूसी तौर पर जो है इक़दाम करना। ये 8 नुकाती फार्मूला जो है पेश किया गया। तेलंगाना को दिए गए जितने भी जो है तयक़ुनात थे अमलावरी के लिए जियो 36 जारी किया गया। इस जियो का अवलिन मकसद इन गैर मुकामी मुलाजिमीन को वापस भेजना था जिनका तकर्रुर तेलंगाना के यानी नौकरियों में जो है हुआ था, लेकिन जियो को किसी ने चैलेंज किया। अदालत ने इस जियो को जो है गैर दस्तूरी करार दिया और कालेदम करार दिया। इससे अवाम की नाराजगी में ज़बरदस्त इजाफा हुआ। इन्होंने महसूस किया कि साबिक़ा माहिदों की पाबंदी ना करते हुए उनके साथ गद्दारी की गई और तेलंगाना के इलाके के साथ भी जो है गद्दारी की गई। बढ़ती हुई नाराजगी को कम करने के लिए ब्रह्मानंद रेड्डी उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने जो है वांचू कमेटी तश्कील दी। जस्टिस के वांचू की सदारत में कमेटी ने राय दी कि शहरी को मुल्क में किसी भी जगह रोजगार हासिल करने का हक है, लिहाजा मुल्क की कवानीन नाफिज नहीं किए जा सकते। जस्टिस भार्गव की क़यादत में और एक कमेटी की तेलंगाना की जायद आमदनी का जायजा लेने के लिए कायम किया गया। तेलंगाना के 8 नुकाती फार्मूले से खुश नहीं थे क्योंकि इसका कोई हल नहीं बतलाया गया। इन्होंने 1971 में आने वाले इंतखाबात में अपनी जद्दोजहद जारी रखी। तेलंगाना प्रजा समिति ने तकरीबन 14 पार्लिमानी हल्कों में मुकाबला किया और 11 में कामयाबी हासिल की। फिर हुकूमत ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। मजीद एक 5 नुकाती फार्मूले के साथ हुकूमत सामने आई, लेकिन इसका भी कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकला। एहतजाजियों ने इसको भी मुस्तरद कर दिया क्योंकि इससे पहले के नुकात से मुख्तलिफ नहीं थे। पीटीएस ने इंतखाबात में काबिल नशिस्तें हासिल की थी, लेकिन चंद सियासी तब्दीलियों की वजह से तहरीक को वापस ले लिया गया था। समिति के बेशतर कायदीन कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और अपने अपने मफादात हासिल किए।
सियासी तकर्रुरात उनका हासिल हुआ। इंदिरा गांधी जो उस वक्त की वजीर आजम थी, ब्रह्मानंद रेड्डी को हटाकर तेलंगाना के मुकामी यानी तेलंगाना के इलाके से ताल्लुक रखने वाले पीवी नरसिम्हा राव को वजीर आला बनाया। इनके इस अमल से तहरीक में की शिद्दत में कुछ कमी वाकई हुई, क्योंकि तेलंगाना के अवाम को ये एहसास हुआ कि अब का जो चीफ मिनिस्टर है वो तेलंगाना के इलाके से है। याद रहे कि पीवी नरसिम्हा राव का ताल्लुक करीमनगर जिले से था। करीमनगर जिला जो तेलंगाना से इलाके है। आंध्रा के ताकतवर कायदीन ने जय आंध्रा तहरीक शुरू की। इसने शहर हैदराबाद में मुल्की कवानीन की मकबूलियत को लिया। चंद आंध्राई मुलाजिमीन 14 फरवरी 1972 को मुल्की कवानीन का जायजा लेने के लिए हाईकोर्ट से सवाल रुजू हुए और इन कवानीन को गैर आईनी करार दिया, दरखास्त की। सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर 1972 को अपने फैसले में कवानीन को बरकरार रखा। इसके अलावा इस फैसले पर रद्दअमल जाहिर करते हुए इस वक्त के वज़ीर आला ने ऐलान किया कि सुप्रीम कोर्ट फैसला आखिरी फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और वज़ीर आला के रद्दअमल ने आंध्राई अवाम को यानी नौजवानों को मुखालिफ बनाया और जय आंध्रा तहरीक शुरू हुई। वो इम्तियाजी मुल्की पॉलिसी नाराज थे और उन्होंने महसूस किया कि तेलंगाना में इनकी मुलाजिमत के इम्कानात मुतासिर होंगे। इन्होंने तेलंगानाई इलाक़ाई कमेटी को दिए गए इख्तियारात को मुअत्तिल करने का मुतालबा किया। इन्होंने ऐलान किया कि जब तक किसी शर्त की रियासत मुत्तहिद नहीं होगी, तहरीक को मुअत्तिल नहीं करेंगे। तेलंगाना अवाम भी इनकी मौक़िफ़ की तायीद की। 5 अक्टूबर 1972 को आंध्राई तलबा ने बंद मनाया। 7 अक्टूबर को आंध्रा के नॉन गजेटेड ऑफिसर्स ने गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू की। कम्युनिस्टों ने भी मुत्तहिदा रियासत के मुतालबे की तायीद की और मुजाहरे किए, जिसके नतीजे में अलहदगी पसंद और मुत्तहिदा रियासत के एहतजाजों के दरमियान झड़पें हुई। जब हालात बिगड़ने लगे तो पीवी नरसिम्हा राव ने वज़ीर आला के ओहदे से 18 जनवरी 1973 ईस्वी को इस्तीफा दे दिया। मुतबादिल हुकूमत के क़याम के लिए हालात मुनासिब नहीं थे, सदरराज नाफिज कर दिया गया। 15 मार्च 1973 को NGO के ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी। इसके साथ ही इस तहरीक ने दम तोड़ दिया। इसके बाद 6 नुकाती फार्मूला तश्कील दिया गया। 6 नुकाती फार्मूले में जो नुकात पेश किए गए थे, उसमें पहला, पसमानदा इलाकों की तरक्की के लिए काम करने के लिए रियासती सतह की प्लानिंग बोर्ड और ज़ेली कमेटियों की तश्कील देना। यानी तेलंगाना के जो पसमानदा इलाके हैं उसकी तरक्की के लिए जो है बाज़ाब्ता रियासती सतह की प्लानिंग बोर्ड और ज़ेली कमेटियों की तश्कील होना और दोनों में जो कोऑर्डिनेशन करते हुए पसमानदा इलाकों की तरक्की की जानिब जो है काम करना। हैदराबाद में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाना ताकि तालीम की जो कमी है वो जो है उसको पूरा किया जा सके। इसके अलावा गजेटेड जूनियर इंजीनियर व सिविल और असिस्टेंट सर्जन के ओहदों के तकर्रुरात में मुकामी उम्मीदवारों को तरजीह देना। यानी गजेटेड जूनियर इंजीनियर्स और सिविल और असिस्टेंट सर्जन ये जितने भी ओहदों पर जो है रिक्रूटमेंट होंगे, भर्ती होंगे, इसमें जो है इलाकाई अवाम को ही तरजीह देना, गैर मुकामी अफराद को जो है इससे भर्ती नहीं करना। इसके अलावा सरकारी मुलाजिमीन की शिकायतों की समाअत के लिए एक अलहदा इख्तियारी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का जो है क़याम अमल में लाना। अगर सरकारी मुलाजिमतों की कोई शिकायत है, अगर उनकी कोई परेशानियां हैं तो जो है उसको हल कर सके। इसके अलावा मुकदमे और इसके बगैर गैर यकीनी से इज्तनाब के लिए मुनासिब दस्तूरी तरमीम, यानी हर मामले में अदालत को जाना, स्टे ऑर्डर ला लेना, जो है तरक्की में जो है रुकावट खड़ी कर देना, इसके लिए भी जो है बाज़ाब्ता एक दस्तूरी जो है तरमीम होना। इसके अलावा मुल्की क़वानीन और तेलंगाना इलाके की जो है कमेटी की जो बर्खास्त कर देना। ये 6 नुकाती फार्मूला बाज़ाब्ता पेश किया गया। तेलंगाना के अवाम ने महसूस किया कि मुल्की क़वानीन और तेलंगाना इलाकाई कमेटी की बर्खास्तगी इनके लिए खुला इम्तियाज है, इनके लिए सबसे बड़ी रुकावट खड़ी होने वाली है। आंध्र प्रदेश के क़याम के साथ ही तेलंगाना अवाम ने हुक्मरान तबके की जानिब से इस इलाके की ज़ायद आमदनी के इस्तेमाल और आंध्रा इलाके के बराबर तेलंगाना की तरक्की के वादे की खिलाफ वर्जी को महसूस किया। इन्होंने फंड्स की तकसीम में मनसूबाबंद इस्तेहसाल, तालीम, मुलाजिमत, तिब, ज़राअत, आबपाशी, पानी, बरखी और सनअतियाने के मामले में आंध्राई इलाके से
बिल्कुल पूरी तरह से इम्तियाज को जो है महसूस किया, यानी फ़र्क को महसूस किया। इसके नतीजे में वसी पैमाने पर मुजाहरे किए गए। इस ज़माने में श्री इंदिरा गांधी के 5 नुकाती और 6 नुकाती फार्मूले जो आंध्र प्रदेश को मुत्तहिद रखने के लिए लाए गए थे, कुछ खास नतायज नहीं हासिल कर सके। 1969 में न सिर्फ तलबा और मुलाजिमीन ने बल्कि अवाम के बेशतर तबकात, इसके साथ साथ खवातीन ने भी सरगर्म हिस्सा लिया। बिलखुसूस मुतवस्सित तबका खवातीन व देही अवाम का इसमें यानी इस तहरीक में ज़बरदस्त हिस्सा रहा। 1969 की तहरीक में मुसलमानों ने भी ज़बरदस्त साथ दिया और मुसलमान भी इस तहरीक की हिमायत करते रहे और उसमें जो है बराबर शरीक रहे। इस तहरीक की क़यादत की कमी की वजह से, यानी ताकतवर क़यादत की कमी की वजह से अलहदा रियासत के मकासद को तेलंगाना के अवाम हासिल नहीं कर सके। लेकिन इस तहरीक ने बिलखुसूस नौजवानों में अलहदा रियासत की ख्वाहिश के बीज बो दिए, जो आगे चलकर अलहदा तेलंगाना के जो एहतजाज हुए उसके लिए एक राह जो है हमवार करने का काम हुआ। तो बहरहाल तेलंगाना 1969 की जो तहरीक है और जिसमें टीपीएस का जो किरदार है वो निहायती अहमियत का हामिल है। नतीजे हासिल नहीं हो सके। हुकूमत ने और मरकजी हुकूमत ने इस मामले को ठंडा कर दिया। बहुत ही अपने ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इस तहरीक को दबा दिया, लेकिन ये चिंगारी तेलंगाना के अवाम में पनपती रही और बराबर दानिश्वर भी और शोरा भी तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले इस तहरीक को अपनी तहरीरों के ज़रिए ज़िंदा रखा और बाज़ाब्ता उन्होंने बार बार याद दहानी करवाते रहे। यानी इस तहरीक को जो है कभी भी ख़त्म नहीं किया गया। बाज़ाब्ता शोरा अपने कलाम में, चाहे वो तेलुगु की शायरी ले लीजिए या उर्दू की शायरी ले लीजिए या किसी भी तरह के जो है ज़बान की जो है शायरी ले लीजिए, बराबर तेलंगाना के जो नामवर शोरा और दूसरे शोरा थे बराबर इस तहरीक को जो है जिंदा रखा। बराबर जो है तेलंगाना के साथ हो रही नाइंसाफियों की वो दुहाई देते रहे, अवाम की तवज्जो जो है वो हासिल करते रहे। इसके अलावा नामवर जो अदीब थे, जो लेखक थे, जो दानिश्वर थे, उन्होंने अपनी तहरीरों के ज़रिए, अपने तकरीरों के ज़रिए बराबर तेलंगाना के साथ हो रही नाइंसाफियों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ बुलंद की और इस तहरीक को जो है उन्होंने जिंदा किया। तो यही जो है तहरीक को जो जिंदा रखने का जो अमल था, आगे चलकर अलहदा रियासत तेलंगाना की जब तहरीक शुरू हुई तब तमाम अवाम ने उसी जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया और उस तहरीक को जो है उन्होंने कामयाब किया। तो बहरहाल इस 1969 के तेलंगाना तहरीक के टॉपिक का मैं यहीं पर इख्तिताम करता हूँ। इंशाअल्लाह फिर मैं अगले दिन एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।